Hello, good morning, children. How are you? Okay, we will meet previously for the first session. Then I'm going to take this second session just next day. Okay, so there will be continuous 3 lectures for you for maths every day 3. Okay, so now already we had seen about what is integer, what is natural number, what is whole number. That all I have explained to you in the first session. Now this lesson is about the integers. So we are going to see how the integer works in an equation. Okay, equation means what? जो भी ऑपरेशंस हम करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये इसको बोलते हैं ऑपरेशंस. और ये इक्वेशन में हम जब लिखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है. ओके, सो in this session we are going to see the different properties of the integer. So first property is a closure property. Okay, I will explain you what is mean by closure. What is integer? That I have told you that positive, all the positive numbers, then 0 and all negative numbers, these are called integer. जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन, तो वो जब हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही आता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. ओके, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर यानी वो जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो क्लोज होती है कि नहीं. क्लोज यानी इंटीजर के कंडीशन में वो डिफाइन होता है कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव फॉर एडिशन. इफ A and B are any two integers, you can take any two integers. If you take any two integers, A plus B is also integer. तो आप A plus B करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर ही है या नहीं है, दैट यू हैव टू चेक. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट किए हैं, दैट यू जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट चेक वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. ये कंडीशन जो है हमारी कि अगर ए और बी हमने इंटीजर लिए तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही होना चाहिए. ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ओके, सो माइनस एंड -8 एंड +3, दिस टू आर आवर इंटीजर्स. ओके, 3 के पहले मैंने साइन नहीं लगाया है, तो ये याद रखना है कि अगर कौन से भी नंबर के पहले साइन नहीं है यानी वो पॉजिटिव साइन होती है हमेशा. So -8 and +3 are the two integers. We are going to add these two numbers. Okay, -8 plus 3, -8 plus 3. The answer is जब दोनों साइंस अलग हो, यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है. ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव साइन हो तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है. दोनों साइंस अगर सेम है यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वहाँ पे एडिशन होती है. लेकिन सिर्फ साइन चेंज होगा. यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर है 1, तो उसके पीछे साइन क्या लगी है, माइनस. सो वी हैड गिवन द साइन माइनस. ओके, नेक्स्ट, तो -5 इंटीजर है या नहीं है? यस, -5 इज अ इंटीजर. सो फॉर एडिशन the closure property is satisfied. Okay, next for subtraction we are checking for the subtraction. If a and b are two integers, a minus b is also an integer. तो ये हम एग्जाम्पल कौन से भी दो इंटीजर लेके आपको ये प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है. सो आई हैव टेकन द टू इंटीजर्स, दैट इज -6. लेट्स मेक अ ब्रैकेट हियर. -6 एंड +2. ओके, वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. सो -6 -2. अभी यहाँ पे देखो -6 है माइनस है, दोनों की तरफ माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है, ऐड करने हैं दोनों भी नंबर. तो 6 और 2 को ऐड करने के बाद आंसर आता है 1, लेकिन दोनों की साइन माइनस है इसलिए हमने माइनस साइन लिया है. तो -8 इंटीजर है या नहीं है? यस, -8 इज एन इंटीजर, क्योंकि हमें निगेटिव इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. नेक्स्ट, 8 और -3, ये दो हमने इंटीजर्स लिए हैं, 8 और -3, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 8 -3, माइनस और माइनस मिला के क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है. ये भी मैंने पहले सेशन में आपको बताया था. सो 8 +3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आता है प्लस। ओके, ये लेकिन ये डिफरेंट है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में माइनस आ रहा है, तो ये इसके साथ नहीं आ रहा है, ये पहले नंबर के साथ आ रहा है। ओके, सो 8 + 3, 8 + 3 इज द आंसर 11। प्लस क्यों है? क्योंकि 3 को भी प्लस साइन है, 8 को भी प्लस साइन है, इसलिए हमारा आंसर आया +11। हैव यू अंडरस्टैंड दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? तो आप क्या करना है, आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से भी 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, यानी आपको कौन से भी 2 इंटीजर लेने हैं, उसकी एडिशन करनी है, वापस अलग इंटीजर्स लेने हैं, उसके सब्ट्रैक्शन करने, ऐसे 5 टाइम्स करने, 5 करने प्रॉब्लम्स। ओके, इसके 5 और इसके 5 यानी 10 हो गए। ओके, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। अगेन वी विल शिफ्ट टू अदर, देन ऑल्सो I am going to give you some other examples and that you have to solve at home. So this ये समझ में आ गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन सब्ट्रैक्शन को आपको होमवर्क में करना है। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, उसकी भी हम एडिशन के लिए चेक करने वाले हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a + b = b + a, यानी अगर हमने a + b किया तो उसका रिजल्ट b + b हो सकता है, यानी अगर हमने b के जगह a किया और a की जगह b लिया तो उसका आंसर सेम ही आने वाला है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ है वो पहले आप लिख के लो, ये जो बोर्ड है, और फिर मैं बाद में ये आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द एग्जाम्पल। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a + ब्रैकेट b + c अगर हमने लिया, इट इज सेम एज ब्रैकेट ऑफ a + b + c, यानी सिर्फ ये ब्रैकेट जो है हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या? आप एक पर्सन हो और आपको एक नाम दिया गया है, तो अगर समझो मेरा नाम अमिता है, लेकिन इस दुनिया में अमिता नाम के बहुत सारे शख्स हैं, तो मुझे आइडेंटिटी किससे मिलेगी? मेरे सरनेम से भी मिलेगी। गॉट इट? मेरी आइडेंटिटी मेरे फुल नेम से मिलेगी। सो दैट्स वाई आइडेंटिटी, यानी इस नंबर को आइडेंटिटी किस नंबर से मिली है, यानी अगर मैंने 5 नंबर लिया है तो 5 नंबर की आइडेंटिटी आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये है a + 0 = a, विच मीन्स 0 + a। अभी मैं समझाती हूँ, अगर कौन से भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो उसका आंसर वही नंबर होगा। गॉट दिस? यानी मैंने अगर 5 नंबर लिया है तो 5 + 0 आंसर कितना आता है? 5, क्योंकि 0 वैल्यू को कुछ भी 0 नंबर को कुछ भी वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ वैल्यूलेस नंबर। ओके, 0 यानी उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 0 क्या हो गया? तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ये a इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गई? 0। ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैंने a की जगह पे -6 लिया, -6 + 0 आंसर क्या आएगा? -6 ही आएगा, तो वही आंसर आता है अगर आपने 0 को ऐड किया। सो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर, सो दैट कीप इन माइंड। देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमने अभी सॉल्व करते वक्त भी ध्यान में रखा था कि प्लस, अगर कौन से भी नंबर को प्लस साइन है और दूसरे नंबर को प्लस साइन है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। ओके, यानी कि +2 × +3, +2 × +3 दैट इज 2 × 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है 3 × 2 = 6, और साइन कौन सी है? प्लस, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी प्लस है, तो अल्टीमेटली साइन कौन सी आएगी? प्लस। तो ये मैं सिर्फ साइन के लिए मैंने आपका ये एग्जाम्पल लिया है। अगर एक नंबर का साइन होगा माइनस और दूसरे नंबर का प्लस होगा तो आंसर क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, उसका जो आंसर आएगा वो उसका साइन होगा माइनस, उसके लिए जो साइन होगा वो माइनस आएगा। नेक्स्ट, एक पहले नंबर का होगा प्लस साइन, दूसरे नंबर का होगा माइनस साइन, तो उसका आंसर भी वापस माइनस ही आएगा। नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस,
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 हो गया. ओके, सो लाइक दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, द आंसर विल बी प्लस, द साइन विल बी प्लस. ओके, हैव यू गॉट दिस? सो अगेन वी विल कम टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a plus b is equal to b plus a. ओके, दिस इज वी आर चेकिंग फॉर द इंटीजर्स ओनली. तो आपको क्या करना है, कौन से भी दो इंटीजर्स लो. सपोज आई हैव टेकन -9 प्लस, इसको हम ब्रैकेट करते हैं, -1. ओके, -9 प्लस -1. ओके, अभी हमने जो साइन सीखे थे मल्टीप्लिकेशन के, ये आपको वीडियो पॉज करके जो मैंने पहला पूरा जो बोर्ड दिया था वो आपको लिख के लेना है. जहाँ पे आपको मैं जब इम्पॉर्टेंट कुछ भी देती हूँ तो आपको पॉज करना है और वो लिख के लेना है. ओके, सो -9 मल्टीप्लाई बाय -1. तो यहाँ पे क्या आएगा? -9 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आता है माइनस, सो -1. ओके, अभी यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, दो साइंस नहीं है, यहाँ पे दो अलग साइन है. इस नंबर को अलग है, इस नंबर को अलग है. यहाँ पे एक ही नंबर को जब दो साइन होते हैं तो उसके लिए हमने वो सीखा था कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस. ये एक ही नंबर को दो साइन है और यहाँ पे दो अलग अलग नंबर को दो अलग साइन है. तो यहाँ पे क्या करना है हमें? ऐसे अगर केस हो तो वहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये दो ही हो सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों को नंबर को साइन है माइनस, इसीलिए दो नंबर की होगी एडिशन. ओके, तो 9 + 1 कितना होता है? 10. लेकिन उसकी साइन क्या आएगी? माइनस है दोनों को, इसीलिए माइनस साइन आएगी. हैव यू गॉट दिस? तो ये हमने चेक करवाया कि -9 प्लस ऑफ -1, ये हमारा आंसर आ गया -10. ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड. अभी हमें राइट हैंड साइड चेक करनी है. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया -10. अभी राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आता है कि हमें चेक करना है. ओके, सो अगेन वी विल राइट दिस माइनस. अभी ये क्या किया हमने? a प्लस b है तो यहाँ पे b प्लस है, तो b की वैल्यू हमने क्या दिया है? -1. सो -1 प्लस a के लिए क्या वैल्यू दी है हमने? 9, -9. ओके, सिर्फ हमें क्या करना है? एक्सचेंज करनी है वैल्यू. a के जगह पे b करना है, b के जगह पे a करना है, एक्सचेंज करने दोनों. तो यहाँ पे पहले -9 प्लस -1 था, यहाँ पे -1 प्लस -9. यहाँ पे सेम आएगा -1. एक ही नंबर को दो साइन आ गए तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर इज -9. अभी यहाँ पे दोनों को अलग अलग साइन है. ओके, तो 9 ये दो साइन चेक करने हैं, माइनस है, इसीलिए उसको हमें क्या करना है? नंबर को ऐड करना है. तो 9 + 1 नंबर को ऐड किया तो आंसर आया 10, और ये साइन माइनस है इसीलिए माइनस. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है. ओके, सो यू हैव टू गिव द साइन माइनस. हैव यू गॉट दिस? तो अभी चेक करो, ये भी -10, ये भी -10, यानी क्या हुआ? a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a. ये हमने प्रूव कर दिया. ओके, ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी करना है चेक. ओके, अभी ये a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a, ये एडेड, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई. अभी यही हम माइनस के लिए चेक करेंगे. ओके, दैट इज a माइनस बी और b माइनस a, ये हमें चेक करना है. तो यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं -3 माइनस ऑफ माइनस. यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ये एक इंटीजर हो गया. अभी दूसरा इंटीजर हम ले रहे हैं, समझो 7. ओके, -3 माइनस -7. तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है. -3 वैसे का वैसा रहेगा. यहाँ पे ब्रैकेट आई है और दो साइंस है, 7 के लिए दो साइंस है, तो उसको हमें एक ही करना है. तो यहाँ पे जब ब्रैकेट आता है तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ? यहाँ पे प्लस आता है. ओके, और ये 7, तो 7 की साइन क्या हो गई? माइनस माइनस 7 हो गई, और ये -3 ऐसे के ऐसे. अभी यहाँ पे दो साइन चेक करो. अभी यहाँ पे दोनों नंबर को दो अलग साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है. यहाँ पे हमें क्या करना है? दो साइंस अलग हो गए, यानी सब्ट्रैक्शन करना है. तो 7 माइनस से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है हमेशा. तो 7 में से 3 माइनस हो गए, 7 में से 3 माइनस हो गए, यानी आंसर क्या हुआ? 4.
और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो आएगी, यानी 7 के पहले प्लस साइन है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 4। ओके, ये हो गया a माइनस बी। अभी ये हम वैल्यू क्या करेंगे, b जो है पहले ले गए, b के लिए हमने क्या वैल्यू असाइन की थी -7, तो वो पहले हम लिखेंगे -7 माइनस a के लिए क्या लिया था -3। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, -7 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया +3। अभी सेम वापस ये दो नंबर के लिए दो अलग साइन है, दो साइन अलग होने के कारण हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अगर सेम साइन हो तो एडिशन करनी है, अगर डिफरेंट हो साइन तो सब्ट्रैक्शन। तो बड़ा नंबर 7 है, 7 में से 3 माइनस करने के बाद आंसर आता है 4, लेकिन बड़े नंबर के पीछे साइन क्या है माइनस, इसीलिए इसका आंसर आया -4। तो इस a माइनस बी सॉल्व करने के बाद 4 आंसर आया, और b माइनस ए सॉल्व करने के बाद -4 आया, यानी ये दोनों अलग अलग है ना, ये दो नंबर अलग है, एक का आंसर 4 है, इसका आंसर -4 है, यानी दो भी आंसर दोनों अलग है, यानी यहाँ पे हमें क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू, ये a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ऑलवेज। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा होगा, ऐसे नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो ये आपको पॉज करके ये भी लिख के लेना है। ओके, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी गो टू associative property, associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये तीन इंटीजर्स लिए और एक को ब्रैकेट किया है, इज इक्वल टू, तो अगर मैंने ये ब्रैकेट अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो सेम ही आंसर आता है कि ये चेक करना है हमें, इज इक्वल टू हम बाद में लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट यहाँ पे शिफ्ट करना है, यानी a प्लस बी को ब्रैकेट देना है और प्लस सी को अलग रखना है। यहाँ पे हमने a को अलग रखा था, अभी हम a प्लस बी को एक साथ लेंगे और c को अलग करेंगे। ओके, सो वी विल चेक दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये दोनों, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा तो इज इक्वल टू आएगा, अगर नहीं होगा तो इज नॉट इक्वल टू, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी अगर नॉट इक्वल टू आया तो। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, ए बी सी यानी 3 इंटीजर्स है, तो यहाँ ए के जगह पे हम एक इंटीजर लेंगे, सपोज समझो 2, प्लस बी के जगह पे एक लेंगे, b के लिए मैंने लिया है -3, प्लस c के जगह पे क्या लिया है मैंने -4। ओके, ये हमें सॉल्व करना है अभी, इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा लेवल तुम डिफिकल्ट करो ताकि आपको सॉल्व करने हैं, एक को -2, एक को +2 और एक को -2, ताकि आपको कौन सा भी नंबर लो तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, सो 2, ये मैंने बिग ब्रैकेट दिया क्योंकि ये छोटे ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है, इसके लिए उसको अंदर हमें ये दो b और c को अंदर लेना है, इसीलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट डाला, प्लस अभी इसका आंसर हमें पहले सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, BODMASS, ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होगी, इसलिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उसमें ये 2 ऐड कर देंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, साइन इज -4। ओके, तो ये हो गया, तो ये पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, तो 2 प्लस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, 4 को माइनस साइन है, 3 को माइनस, जब दो साइन सेम होती है तो उसका क्या करना है, ऐड करना है, वो दो नंबर को ऐड करना है, यानी 4 और 3 मिला के कितना हुआ 7, लेकिन साइन क्या आएगी, जो दोनों नंबर की साइन है वो आएगी, यानी -7, तो उसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। हाँ, अभी लास्ट में क्या आया, 2 प्लस -7, तो उसको हमें वापस क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 2 - 7, और उसका आएगा आंसर, ये प्लस है 2 और ये -7 है,
तो माइनस और प्लस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 7 में से 2 गए, बड़ा नंबर 7 है इसलिए बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। 7 में से 2 गए, आंसर आया 5, लेकिन साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, यानी 7 के लिए क्या साइन है, माइनस, तो माइनस आ गया। ओके, सो हमारा a प्लस बी प्लस सी का आंसर आया -5। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, 2 और -3 को एक साथ लेना और -4 को अलग रखना है। ओके, तो वी विल चेक दिस फॉर a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो should I rub this or you are going to write this? You can pause the video and write this example. Okay, okay, now I will rub and now I will check for a plus b plus c. तो अभी यहाँ पे लेती हूँ, मेरा बोर्ड छोटा है, तो ये हमने पहले ही सॉल्व किया है। ओके, हमारा आंसर आया था -5, वो ध्यान में रखना है। ओके, ओके, सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट द नंबर्स आई हैव टेकन। ओके, वापस करते हैं हम। 2 प्लस -3 प्लस -5। ओके, ये नंबर मैंने ऑलरेडी लिए थे। ओके, अब ये मैं यही नंबर यहाँ पे लेती हूँ। 2 और -3 को हम एक साथ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगी, ब्रैकेट चेंज करूँगी। और इसको बाहर भेज देंगे हम, प्लस -5, इसको हमने बाहर भेज दिया। ओके, इज इक्वल टू, अभी ये सॉल्व ब्रैकेट जो है वो हमें पहले करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस और 3। ओके, और ये हो गया प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दैट इज -5। ओके, 2 - 3, इसका आंसर क्या आया, -1, क्योंकि ये इसको हमें सब्ट्रैक्शन करना है और 3 का जो है साइन वो 3 नंबर बड़ा है, इसीलिए उसका साइन दिया है माइनस, -1 -5। ओके, सो -1 -5 दोनों की साइन माइनस है, तो उसको हमें ऐड करना है नंबर को। सो 6, और ये इसका साइन आया माइनस। देखिए पहले का भी हमारा -6 आंसर आया था और ये भी, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। इसीलिए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरी मच डिफाइंड फॉर द एडिशन। अभी यही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। वो हम बाद में सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। अभी हम मल्टीप्लिकेशन करके तरफ जाएंगे, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। वन सेकेंड, हाँ यस, अभी एडिशन का हो गया, अभी हमें करना है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे कि मैंने बोला था, सब्ट्रैक्शन मैंने पर्पसली नहीं लिया है क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हम जाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि बुक में भी तुम लोगों को सब्ट्रैक्शन का उन्होंने नहीं दिया है। तो पहले हम जाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी? मैंने पहले ही बोला कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी कौन सा नंबर ऐड करने के बाद मेरी जो आइडेंटिटी है वो मैं ही रहूँगी, यानी जो नंबर आप लेने वाले हो वही नंबर रहेगा। इसके लिए कौन सा नंबर ऐड करना पड़ता है? यस, 0, क्योंकि आपने 0 अगर ऐड किया तो उसका आंसर क्या होगा, वही नंबर आया। हम चेक करेंगे, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी ये a इंटीजर है, इसमें 0 ऐड करने के बाद a ही आएगा। ओके, कैसे भी करो, उल्टा पुल्टा करोगे तो भी चलेगा, 0 प्लस नंबर लो या a प्लस नंबर लो।
तो हम लेंगे पहला -7, -7 + 0, माइनस और प्लस तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 0 गया, 7 ही आंसर आता है। और साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, तो माइनस आया। ओके, यही ये जो है ये हम कैसे चेक करेंगे? अभी 0 + a के लिए करेंगे, 0 + -7, यानी 0 - 7, अगेन द आंसर इज -7। समझ में आया? सो a + 0 = a, यानी a का a जो लिया है वही आंसर आ गया ना। तो 0 + a करो या a + 0 करो, आंसर a ही आता है। दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यानी क्या? आप खुद, यानी ये नंबर ही आना चाहिए आंसर, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये ध्यान में रखना है।